हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसरो के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट मिशन लॉन्च किया गया पिछले 10 से 15 सालों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो है इसरो जो है लगातार न्यूज में रहता है, कोई ना कोई मिशन जो है हमेशा लॉन्च होते रहता है इसरो के द्वारा। तो इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे कि किसी भी स्टेट का पीसीएस हो गया, एसएससी, रेलवे वगैरह जितना भी है, रेलवे में एनटीपीसी वगैरह का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, जितने भी स्टेट पीसीएस अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है उसमें जो है क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, आने की संभावना है। तो इसके जो है पिछले जितने भी मिशन हुए हैं 10-15 सालों में जो भी लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, उसके बारे में सारे जो है मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे पहले इसरो के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसरो जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और ये स्पेस के क्षेत्र में काम करता है इसरो के द्वारा, स्पेस के क्षेत्र में काम करता है इसरो। और इसरो का फॉर्मेशन जो है कितने ईस्वी में हुआ था? 1969 में हुआ था। और इसका एम क्या है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए और नेशनल देश के डेवलपमेंट में जो अपना योगदान दिया जा सके, स्पेस साइंस में रिसर्च कर सके। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये सारे जो है इसरो के द्वारा ये एम है इसरो का। और सबसे पहले जो है इसरो के द्वारा सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। कौन सा लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट जो है सबसे पहला सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि लॉन्च किया गया था किसके हेल्प से? बनाया गया था इसरो के द्वारा, लेकिन लॉन्च जो किया गया था वो सोवियत यूनियन के हेल्प से किया गया था। कब? 1975 अप्रैल 1975 को जो है 19 अप्रैल 1975 को जो है लॉन्च किया गया था फर्स्ट सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट, सोवियत यूनियन के हेल्प से इसरो। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पिछले जो है कुछ सालों में इसरो के द्वारा जो है बहुत सारा मिशन लॉन्च किया गया और इंडिया को जो है बहुत सारे बेनिफिट पहुंचाए गए हैं। पूरा मानव जाति के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है इसरो के द्वारा। तो इसके बारे में सारे मिशन के बारे में, इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिशन है। सबसे पहला है चंद्रयान 1। याद रखना आपको, चंद्रयान 1 मिशन जो है इसका लॉन्च डेट कब था? 22 अक्टूबर 2008। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि चंद्रयान 1 जो है ये कितने ईस्वी में लॉन्च हुआ था। याद रखना आपको 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ है। और ये इंडिया का जो है पहला लूनर प्रोब था, पहला जो है चांद पे मिशन था, ये पहला लूनर प्रोब था इंडिया का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस मिशन में क्या क्या इंक्लूड था? लूनर ऑर्बिटर था और इम्पैक्टर था। याद रखना आपको, ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करता है चंद्रयान को ऑर्बिट करने के लिए, चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटर था, एक इम्पैक्टर था। और जो ये कब लॉन्च किया गया था? 2000 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया, जैसा कि यहाँ आपको पता बताया गया। और कब तक ऑपरेटेड रहा, कब तक ये काम किया? अगस्त 2009 तक ये काम में रहा ये। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना था, इतने दिन तक ये सर्विस में रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं। और ये चंद्रयान 1 था, याद रखना आपको, डेट इंपॉर्टेंट है, 2008 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको कि मोम के नाम जाते हैं। ये मंगल ग्रह का मिशन है और इसको कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। याद रखना आपको, 5 नवंबर 2013। मार्स ऑर्बिटर मिशन को शॉर्ट में मोम बोलते हैं, ऑल्सो कोल्ड मंगलयान भी इसको कहा जाता है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इंडिया का जो है ये फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था। और इसरो बिकम द 4th स्पेस एजेंसी टू रीच मार्स। इसरो जो है चौथा स्पेस एजेंसी था जो मार्स पे पहुंचा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अदर स्पेस एजेंसी कौन सा है जो मार्स पे पहुंचा था? तो सोवियत यूनियन का था, सोवियत स्पेस प्रोग्राम, जिसको अभी रसिया बोलते हैं। उसके बाद नासा हो गया। और तीसरा था यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और चौथा कौन बना? चौथा बना इसरो। इंडिया का इसरो जो है वो चौथा स्पेस एजेंसी बना मार्स पे पहुंचने वाला। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंडिया इज द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स। और एशिया का पहला नेशन है इंडिया जो मार्स पे पहुंचा। एंड द फर्स्ट नेशन वर्ल्ड टू डू सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और वर्ल्ड में पहला ऐसा देश है जो एक ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मार्स पे सक्सेसफुल मिशन रहा मार्स का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और एशिया में पहला है और वर्ल्ड में पहला। ऐसे तो चौथा नंबर पे है इसरो मिशन लॉन्च करने के लिए मार्स पे, लेकिन पहला ऐसा नेशन है इंडिया जो कि वर्ल्ड में पहला ऐसा नेशन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिशन जो है ये सक्सेसफुल रहा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। डेट आपको याद रखना 5 नवंबर 2013। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है इसका लॉन्च डेट कब था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लेकिन जो है ये इसका ऑर्बिटर जो है तो ये तो फंक्शनल है, लेकिन जो है लैंडर जो है इसमें ऑर्बिटर और लैंडर दोनों था। लैंडर जो है ये मून के सतह पर उतरने से पहले जो है ये क्या आ गया, कंट्रोल खो गया, लॉस हो गया, इसका क्रैश कर गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, क्रैश कर गया। तो ये मिशन जो है पूरा सक्सेसफुल नहीं रहा। फाइनल स्टेज में जाके जो है ये लैंडर जो है वो क्रैश कर गया। कुछ ही मतलब कि मून पे उतरने ही वाला था, कुछ ही किलोमीटर पहले जो है ये अपना कंट्रोल जो खो गया और क्रैश हो गया। तो ऑर्बिटर तो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन ये जो है लैंडर जो है वो काम नहीं कर रहा, वो क्रैश हो गया। तो ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। डेट याद रखना 22 जुलाई 2019 में। अब नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट जो है ये कब लॉन्च किया गया था? ये 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसेट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है। फर्स्ट जो है इंडियन एस्ट्रोनॉमी के लिए पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट कौन है? तो एस्ट्रोसेट। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा। पता ही आपको, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 28 सितंबर 2015 डेट आपको याद रखना है। दिस इनेबल्ड मल्टी वेव लेंथ ऑब्जर्वेशन इसमें क्या इनेबल किया गया, ताकि जो है जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं और कॉस्मिक सोर्स को जो है जैसे कि एक्सरे और यूवी रे को जो है उसको ऑब्जर्व कर सके, उसको देख सके, उसमें क्या अंतर आता है, ये सारे स्पेक्ट्रल बैंड को जो है साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर सके। इसलिए जो है मल्टी वेवलेंथ जो है इक्विपमेंट लगा हुआ है इसमें, किसमें? एस्ट्रोसेट में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नाविक। नाविक क्या है? नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडिया का जो है अपना, जैसे कि जीपीएस अभी यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, जीपीएस डायरेक्शन के लिए, उसी तरह जो है इंडिया का अपना ये खुद का डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, नाविक, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इंडियन कॉन्स्टिलेशन नेविगेशन इज एन इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसको कि IRNS बोलते हैं, इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। ये इंडिया का खुद का जो है जीपीएस सिस्टम होगा। इट इज इंडिपेंडेंट इंडिजिनस रीजनल सिस्टम डेवलप्ड ऑन पार विथ यूएस बेस्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे कि यूएस का बताया आपको कि जीपीएस है, उसी बेस्ड जो है ये अपना खुद का रीजनल है। ग्लोनोस ऑफ रसिया, ये भी आपको याद रखना है कि जीपीएस कहाँ का है? तो ये यूएसए का है। ग्लोनोस रसिया का है, ये पोजिशनिंग सिस्टम है। गैलीलियो कहाँ का है? यूरोप का है, जीपीएस है। बाइडू कहाँ का? ये चाइना का है। और क्वासीजेनेट सैटेलाइट सिस्टम ये कहाँ का है? जापान का है। तो ये सारे सिस्टम जो है जीपीएस की तरह कम करते हैं, सबका अपना जो है रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्लोनस रसिया का हो गया, गैलीलियो यूरोप का हो गया, बाइडू चाइना का हो गया, और क्वासीजेनेट जो है ये जापान का हो गया। और इंडिया का जो है IRNSS, और इसको नाविक भी बोलते हैं, नाविक के नाम से जाना जाता है, इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविगेशन। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। IRNS कंसिस्ट ऑफ 8 स्पेस क्राफ्ट। इसमें कितने स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाएंगे? 8 जो है सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। 3 जो है जियो स्टेशनरी स्पेस क्राफ्ट होगा, और 5 जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा। कितना होगा? 3 जो है वो जियो स्टेशनरी होगा, और 5 जो है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। IRNS विल प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ सर्विस। 2 तरह का सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस फॉर एक सिविलियन यूजर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, एक रेस्ट्रिक्टेड सर्विस के लिए मिलिट्री के लिए जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ये इनक्रिप्टेड रहेगा, ये डाटा जो है इनक्रिप्टेड सर्विस रहेगा, हर किसी को जो ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ स्पेसिफिक यूजर को, जैसे कि मिलिट्री वगैरह में यूज किया जाएगा। तो 2 तरह से 2 टाइप का सर्विस दिया जाएगा, एक सिविलियन के लिए, एक मिलिट्री के लिए स्पेशल। ओके, ध्यान रखना है। द मेन गोल इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस अक्रॉस इंडिया एंड द नेबरहुड। इसका मेन गोल क्या है कि रिलायबल पोजीशन दे, एकदम सटीक पोजीशन दे, नेविगेशन बताए, और टाइमिंग जो है वो अच्छा मतलब कि सटीक से बताया, पूरा अक्रॉस पूरा इंडिया में और अदर जो नेबरहुड के कंट्री हैं उसको ये प्रोवाइड कर सके। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट वर्क्स इन द सेम वे एज द एस्टेब्लिश्ड एंड पॉपुलर यूएसए ग्लोबल पोजिशनिंग सेंटर। ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह से जो है जीपीएस यूएसए का काम करता है, बट ओवर अ सब कॉन्टिनेंट विद इन अ डिस्टेंस 1500 किलोमीटर। ये अपने सब कॉन्टिनेंट में जो है 15 किलो डिस्टेंस जो है 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तक जो है ये वर्क करेगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी 3GPP विच डेवलप्स मोबाइल टेलीफोनी प्रोटोकॉल हैज अप्रूव्ड नाविक इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ये जो है इंडिया का नाविक सिस्टम जो है ये अप्रूव कर दिया गया है
ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी जो है ये 3GPP जो कि मोबाइल टेलीफोनी प्रोटोकॉल को जो है डेवलप करता है। तो ये ध्यान रखना, आपको इसको अप्रूव कर दिया गया है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड इट्स अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड कमर्शियल आर्म आर सेट टू मार्केट इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। इसरो और एक इंडिया का जो इसरो का एक आर्म कमर्शियल आर्म जो भी सैटेलाइट वगैरह बनता है जो इसके थ्रू बेचा जाता है, जिसका नाम है, याद रखना आपको, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद रखना अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये इंडिया का जो है इसरो का जो ये अंतरिक्ष आर्म है, मतलब कि मार्केटिंग आर्म है, इससे सेल किया जाता है। कोई भी चीज़ बेचना रहता है तो इसके थ्रू बेचता है इसरो। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये मार्केटिंग कर रहा है किसका, हमरे अपने जो है नेविगेशन सिस्टम का, ताकि जो है अदर सारे देश जो है इसको यूज कर सके, पड़ोसी देश जो भी नेबरहुड कंट्री हैं वो सब खरीद सके। नेक्स्ट देखते हैं आप GSAT-30। GSAT-30 क्या है? GSAT-30 हैज जस्ट बीन डेवलप्ड सक्सेसफुली इंडिया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये किस तरह का सैटेलाइट है? टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है और वेट इसका बहुत ज़्यादा 3357 kg है। वाज लॉन्च्ड बाय व्हीकल एरियन 5। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया? याद रखना आपको, एरियन 5 VA251 इंटू अ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO में इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम द लॉन्च बेस इन द कोरू फ्रेंच गायना। फ्रेंच गायना जो है से लॉन्च किया गया, कोरू लॉन्च बेस से। और व्हीकल कौन था, रॉकेट कौन था? एरियन 5। और GSAT-30 जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। GSAT-30 शैल सर्व एज ए रिप्लेसमेंट विथ इनहांस्ड कवरेज INSAT-4A सर्विस। GSAT-30 जो है ये किसको रिप्लेस करेगा? INSAT-4A को रिप्लेस करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन 2005 INSAT-4A was launched and capable operator used to broadcast their program abroad। जो भी प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट होता है, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो इसको रिप्लेस किया। INSAT-4A को जो है कौन रिप्लेस किया? GSAT-30। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द सैटेलाइट प्रोवाइड कू बैंड कवरेज ऑफ इंडिया मेनलैंड एंड आइलैंड एंड एक्सटेंडेड सी बैंड कवरेज ऑफ गल्फ कंट्री, ए लार्ज नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडियन मेनलैंड के लिए जो कू बैंड कवरेज जो है कू बैंड लगाया गया है, और आइलैंड के लिए और एक्सटेंडेड जो है अदर गल्फ कंट्री वगैरह हो गया, जितना भी एशियन कंट्री और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ये सी बैंड कवरेज लगाया गया, ताकि जो प्रॉपर तरीके से कवर कर सके कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू, GSAT-30 के थ्रू। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं GSAT-11। GSAT-11 जो है ये वेट अराउंड है 5855 kg, बहुत ही हैवी वेट है इसका। इट इज अ पार्ट ऑफ इसरोज हाई थ्रू आउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्लीट विच इज ड्राइव द इंटरनेट ब्रॉडबैंड ऑफ इंडिया फ्रॉम स्पेस टू अनटच्ड एरिया। इसका काम क्या, ये जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू है और ये इंटरनेट ब्रॉडबैंड पे जो है फोकस करेगा, और जिस भी एरिया में जो है ये इंटरनेट नहीं पहुंचा है तो उस एरिया तक पहुंचाने के लिए सैटेलाइट का यूज किया जाएगा। इट इज प्रोवाइड थ्रू आउट डाटा रेट ऑफ 16 Gbps तक जो है ये स्पीड रहेगा इसका। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। GSAT-11 इट कैरीज 14 ट्रांसपोंडर इंक्लूडिंग 32 इन कू बैंड एंड 8 इन का बैंड। इसमें जो है 40 ट्रांसपोंडर जो है इसमें कैरी किया गया है। 32 जो वो कू बैंड से संबंधित है और 8 जो है का बैंड से। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट का बैंड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू GSAT-11। पहली बार जो है ये का बैंड का जो है इंट्रोड्यूस किया गया GSAT-11 में इंडिया के द्वारा। इट वाज प्लेस्ड इन सर्कुलर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट विच इज 36,000 किलोमीटर अवे। कहाँ पे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा, जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर है। ये इस मिशन का लाइफ स्पेन कितना है? तो 15 साल है। याद रखना आपको, 15 साल। नेक्स्ट देखते हैं जेमिनी। जेमिनी क्या है? द गगन पावर्ड मरीनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, जिसको जेमिनी बोलते हैं सिस्टम। ए सैटेलाइट बेस्ड एडवाइस सर्विस फॉर डीप सी मिशन डीप सी फिशरमैन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है किसके लिए है? सी के मिशन के लिए है। फिशरमैन वगैरह को प्रॉपर तरीके से आइडिया हो सके, सब चीज़ सिस्टम उसको मिल सके, प्रॉपर नॉलेज जानकारी मिल सके, इसके लिए जो है जेमिनी जो है ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इट वाज डेवलप्ड टू डिफ्यूज इमरजेंसी सीमलेसली एंड इफेक्टिव डिजास्टर वार्निंग इंफॉर्मेशन। जो भी जो है डिजास्टर है, जैसे कि बहुत सारे चीज़ हो गए, पोटेंशियल फिशिंग जोन वगैरह, ओशियन स्टेट फोरकास्ट, ये सारे जो है प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन होते रहे, जो भी डिजास्टर इफेक्टिव डिजास्टर वार्निंग जो है पहले ही मिल सके। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे कि सुनामी वगैरह का हो गया, जो भी टाइफून वगैरह चक्रवात वगैरह आता है उसका जो है इमरजेंसी पहले ही
घोषित किया जा सके, तो इसलिए जो है ये सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया गया है। जेमिनी आज डेवलप्ड बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ये डेवलप किया गया। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द डिवाइस रिसीव्स एंड ट्रांसमिट डाटा रिसीव्ड फ्रॉम गगन सैटेलाइट टू अ ब्लूटूथ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जेमिनी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कार्टोसेट 3। कार्टोसेट 3 एंड 13 कॉमर्शियल नैनो सैटेलाइट वर सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो। कार्टोसेट 3 सैटेलाइट एज हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटीज। इसमें जो है हाई रेजोल्यूशन का इमेज जो है पूरा जूम करके इमेज जो है इससे लिया जा सकता है कार्टोसेट 3 से। और इसका मिशन का टेन्योर कितना है? 5 साल है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका ऑर्बिट टाइप कैसा है? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है। 509 किलोमीटर एबव सी लेवल से 509 किलोमीटर ये एबव रहेगा। और व्हीकल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C-47 के द्वारा जो है कार्टोसेट 3 को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्टोसेट 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पूछा जा सकता है एग्जाम में। PSLV C-47। नेक्स्ट चलते हैं। रीसेट 2BR1 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के द्वारा जो है लॉन्च किया गया इंडिया का एडवांस सैटेलाइट रीसेट 2BR1 रडार इमेजिंग सैटेलाइट है ये। रीसेट 2BR1 is the second radar imaging satellite in the RESET 2B series and it's a part of group of satellites along with the Cartosat 3 that will boost India's earth imaging capability from space। स्पेस से जो है इंडिया का प्रॉपर तरीके से अर्थ का इमेज ले सके, एकदम हाई रेजोल्यूशन इमेज ले सके, इसलिए जो है ये सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड रडार इमेजिंग सैटेलाइट है रीसेट 2BR1। द रीसेट सैटेलाइट आर इक्विप्ड विद सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है। कैपेबल ऑफ टेकिंग पिक्चर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग डे एंड नाइट एंड द क्लाउडी कंडीशन एज वेल। रीसेट 2BR सैटेलाइट में क्या लगा हुआ? सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ, जिसके कारण से जो है किसी भी मौसम में हम अपने अर्थ को जो है इंडिया का जो है हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है कैप्चर कर सकते हैं, चाहे दिन में हो, रात में हो, चाहे क्लाउडी बादल वाला मौसम हो, किसी भी कंडीशन में जो है ये इमेज ले सकता है, ढंग से इमेज, अच्छा इमेज ले सकता है रीसेट 2BR1, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। द सैटेलाइट विल असिस्ट इन इरिगेशन, लॉजिंग, फॉरेस्ट्री एंड कोस्टल प्रोटेक्शन, सॉइल सर्विलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस अराउंड एंड राउंड द क्लॉक, बॉर्डर मॉनिटरिंग। ये सारे चीज़ में जो इसका यूज कर सकते हैं। बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, लॉजिंग, फॉरेस्ट्री के लिए, कोस्टल मतलब कि तटीय इलाके को प्रोटेक्शन करने के लिए, मिट्टी का सॉइल सर्विलेंस करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है इसका जो है यूज कर सकते हैं इस सैटेलाइट का। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 मिशन अब देखते हैं। ये आदित्य L1 इज द फर्स्ट इंडियन बेस्ड प्रोजेक्ट टू रिसर्च टू सोलर कोरोना विच इज शेड्यूल फॉर 2021। ये 2021 के लिए शेड्यूल किया गया है, लेकिन जो है ये कोरोना के कारण जो है लेट हो सकता है, कोविड के कारण। इसके बाद ध्यान रखना है कि आदित्य L1 जो है ये सूर्य पे मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी करना सोलर कोरोना को नियर IR एंड विजुअल बैंड के। द स्टडी ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। स्टडी करेगा किसका? कोरोनल मास इजेक्शन का, जो भी सूर्य के लिए मिशन है ये। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 टू एनालाइज द इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर फॉर स्पेस वेदर लाइक कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर, द इवोल्यूशन ऑफ कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड। It will be placed in the halo orbit around the Lagrangian sun earth point about 1.5 million किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग PSLV के द्वारा भी जो है इसको PSLV के द्वारा ही जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। ये बेसिकली सूर्य का मिशन है आदित्य L1। याद रखना, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदित्य L1 जो है ये किससे संबंधित है, कौन से मिशन से, तो आपको याद रखना है सूर्य के मिशन से संबंधित है आदित्य L1 और PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज डिजाइंड टू एनेबल कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रैपिड मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल हैजार्ड एंड कैटास्ट्रोफी। इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को क्यों लॉन्च किया जाता है? क्योंकि जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उसको मॉनिटर कर सके, नेचुरल हैजार्ड को जो है रैपिडली मॉनिटर कर सके, और जो भी कैटास्ट्रोफी है, जो भी आपदा है, उसको अच्छे ढंग से मैनेज कर सके, पहले ही पता कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। It will be the first of 2 spacecraft intended for the Indian Earth Observatory to put in the geostationary orbit about 36,000 किलोमीटर के ऊपर इसको प्लेस किया जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक्सपोसेट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट इज डेडिकेटेड टू पोलराइजेशन स्टडी मिशन प्लान्ड
ये एक्सरे पोलरीमीटर क्या है, ये डेडिकेटेड पोलराइजेशन स्टडी मिशन के लिए। द स्पेस क्राफ्ट विल कैरी द पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, इसको पॉलिक्स बोलते हैं, पेलोड विच विल बी स्टडी द डिग्री एंड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ 5 से 30 keV एनर्जी रेंज ऑफ ब्राइट एक्सरे सोर्स। The satellite have 5-year mission life and will be placed in a 500 to 700 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, 500 से 700 किलोमीटर ऑर्बिट में जो है इसको प्लेस किया जाएगा, और इसका लाइफ स्पेन कितना है, 5 ईयर है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है होगा इसमें जो कि कैरी करेगा, और एक्सरे को जो है एक्सरे सोर्स को जो है उसको मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट विल बी स्टडी ब्लैक होल्स अराउंड न्यूट्रॉन स्टार सुपरनोवा रेमिनेंट्स पल्सर एंड रीजन, ये सारे जो हैं इस सारे चीज़ को भी जो है इसको मॉनिटर करेगा, इसको स्टडी करेगा ये सैटेलाइट। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं निसार। निसार जो है, निसार स्टैंड फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। निसार का फुल फॉर्म क्या हो गया, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निसार प्रोग्राम किसके कौन से स्पेस एजेंसी मिलकर कर रहा है, तो याद रखना आपको नासा और इसरो। ओके, नासा अमेरिका का, इसरो इंडिया का। इट इज़ अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का। इट इज़ अ फर्स्ट ड्यूल बैंड सैटेलाइट रडार इमेजिंग, ये पहला जो है ड्यूल बैंड सैटेलाइट रडार इमेजिंग है। निसार कैन प्रोवाइड अ वे टू एड्रेस एक्सट्रीमली स्पेटियल एंड टेम्पोररी डायनामिक प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम इकोसिस्टम डिसरप्शन टू कोलैप्स ऑफ आइस सीट, नेचुरल हैजार्ड इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सारे चीज़ को जो है मॉनिटर करेगा, उसको देखेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सारे डिस्ट्रप्शन को जो है ये एग्जामिन करेगा, उसको जैसे जितने भी नेचुरल हैजार्ड हैं, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, आइस सीट जो भी कोलैप्स करेगा, उसके लिए जो है ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसको मॉनिटर करने के लिए निसार। निसार इज एन एल बैंड एंड एस बैंड जो है ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार इसमें रहेगा मिशन, एंड दैट विल मॉनिटर अर्थ फ्रॉम 2 डायरेक्शन एवरी 12 डेज, दोनों डायरेक्शन से जो है इसको मॉनिटर किया जाएगा एवरी 12 डेज पे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे। अब देखते हैं कुछ प्लान्ड मिशन है इसरो के द्वारा जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, भविष्य में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो पहला है गगनयान। इट इज़ एन इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट मिशन ज्वाइंटली मेड बाय इसरो एंड HAL दैट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी 3 people 7 days into space and intended to be basis of Indian human space flight प्रोग्राम। ये गगनयान मिशन क्या है, ये इसमें जो इंडियन क्रू जाएंगे, इंडियन मिशन होगा। ये इंडिया की तरफ से आज तक कोई भी जो है प्रॉपर इंडिया से लॉन्च करके कोई भी मिशन स्पेस में नहीं किया। इसमें जो है 3 people जाएंगे, जिससे कि और वहाँ पे जो है स्पेस में 7 days बिताएंगे, और उसके बाद फिर अपने धरती पर वापस आएंगे। तो ये गगनयान मिशन जो है किससे संबंधित है, स्पेस प्रोग्राम, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट, दिस विल बी फर्स्ट इंडिजिनस ह्यूमन मिशन डेवलप्ड बाय इसरो। ये पहला जो इंडिजिनस अपना खुद का मिशन है इसरो के द्वारा जो डेवलप किया गया है। इट इज प्लान टू बी लॉन्च ऑन इसरो GSLV Mark 3 से लॉन्च किया जाएगा, इसको प्लान किया गया, और दिसंबर 2021 में ऐसा प्लान है, लेकिन ये डिले भी हो सकता है। प्रायर टू सेंडिंग ह्यूमंस देयर विल बी 2 अनमैन्ड गगनयान मिशन टू बी अंडरटेकन। दिस विल बी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट 300 to 400 किलोमीटर। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको गगनयान मिशन को भेजने से पहले जो है 2 अनमैन्ड मिशन भेजा जाएगा, जो कि प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर में। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एट बेंगलुरु, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसरो का जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट। इसरो हैज इंटर्ड इन टू अ पैक्ट विद रशियन कंपनी ग्लेवकोमोस टू पिक एंड ट्रेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द गगनयान प्रोजेक्ट इन द रीजन। एस्ट्रोनॉट को जो है, जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे, अंतरिक्ष यात्री होंगे, वो जो है इसको ट्रेन किया जाएगा रशियन कंपनी के द्वारा, ग्लेवकोमोस के द्वारा इसको ट्रेन किया जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इसरो विल बी ऑब्टेन असिस्टेंस फ्रॉम द फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES। फ्रेंच स्पेस एजेंसी से भी जो है कुछ जो है इसको मदद लिया जाएगा, असिस्टेंट हेल्प लिया जाएगा, जिसका कि CNES नाम है फ्रेंच स्पेस एजेंसी का, इन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग स्पेस मेडिसिन वगैरह, एस्ट्रोनॉट सेफ्टी कंट्रोल वगैरह, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड लाइफ सपोर्ट के लिए जो है, इतने सारी चीज़ के लिए जो है CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो है असिस्टेंस हेल्प लिया जाएगा। आफ्टर द फॉर्मर USSR, the US and China, India could potentially become the 4th country to send a man into space। इंडिया जो है ये चौथा कंट्री होगा जो स्पेस में जो है मेन मिशन किया जाएगा स्पेस में। USSR के बाद USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया हो सकता है चौथा कंट्री। गगनयान वुड बी स्मॉलर देन द करंट
करंट रशियन सोयूज, द चाइनीज सेंजाओ, द ओरियन स्पेस क्राफ्ट प्लान फॉर नासा। गगनयान मिशन जो ये स्मॉलर है एज कम्पेयर टू रशियन का जो सोयूज मिशन है और चाइनी का सेंजाओ मिशन है और ओरियन स्पेस क्राफ्ट प्लांट जो नासा के द्वारा किया गया है प्लानिंग, उससे जो है ये छोटा मिशन होगा। ओके, स्मॉलर होगा, ध्यान रखना है। गगनयान, गगनयान के अंतर्गत जो है व्योममित्र है। इसरो विल सेंड व्योममित्र इन अनमेंड गगनयान स्पेस क्राफ्ट, ये बिना आदमी का भेजा जाएगा, रोबोट को भेजा जाएगा व्योममित्र को। वहाँ पे देखा जाएगा क्या वर्क होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। व्योममित्र इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक सिस्टम होगा व्योममित्र, जो कि एआई पे बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे। मिमिक क्रू एक्टिविटी इनसाइड द क्रू मॉड्यूल ऑफ गगनयान, पूरा उसको मॉनिटर किया जाएगा कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है रोबोट के साथ। सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे वहाँ पे एनालिसिस किए जाएंगे। साइंटिस्ट एट आईआईएससी इन कोलैबोरेशन विद इसरो हैज बीन डेवलपिंग दिस, और किसके द्वारा डेवलप किया गया? आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा और इसरो के द्वारा जो है ये मिलकर डेवलप किया गया, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 भी लॉन्च प्लान्ड है कब? 2021 में, लेकिन ये डिले हो सकता है। मिशन रिपीट ऑफ चंद्रयान 2 विथ लैंडर, रोवर एंड अ प्रपोर्शनल मॉड्यूल टू अटेम्प्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग टू द लूनर सरफेस। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। चंद्रयान 3 लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, प्लान्ड मिशन ऑफ जाक्सा, ये किसका है? जापान और इसरो का मिशन है टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ मून, शेड्यूल 2024, 2024 के लिए शेड्यूल है। और ये किसके द्वारा प्लान किया गया है? जापान का जो है जाक्सा और इसरो के द्वारा जो है ये साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे जो है ये मिशन किया जाएगा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ओके, याद रखना है। आदित्य L1 जो है ये एक्सपेक्टेड है 2022 में। अब आदित्य L1 इज द फर्स्ट इंडियन सोलर कोरोनोग्राफ स्पेस क्राफ्ट मिशन टू स्टडी सोलर कोरोना विजिबल एंड नियर IR बैंड, ये सूर्य के लिए मिशन है, याद रखना है। 2022 में लॉन्च होगा, एक्सपेक्टेड है ये भी। मंगलयान 2 भी जो है एक्सपेक्टेड है कब? 2024 में। मंगलयान तो सफल रहा 1, द सेकेंड मिशन ऑफ इंडिया टू मार्स, ये दूसरा मिशन है मार्स पे इंडिया का। शुक्रयान वेनुसियन मिशन, शुक्रयान 1 इज प्लान्ड ऑर्बिटर टू वेनस टू स्टडी द सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द वेनस। शुक्रयान जो शुक्र ग्रह को स्टडी करने के लिए जो शुक्रयान 1 मिशन होगा, ये भी प्लान्ड है। जब भी लॉन्च होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये थे इसरो के द्वारा जो इम्पोर्टेंट मिशन जो भी लॉन्च किए गए थे पिछले 10-15 सालों में, जो भी आगे फ्यूचर लॉन्च किए गए उसके बारे में भी डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं इससे जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो सारे जो है ढंग से देखिए। आपको यदि इस वीडियो के संबंधित PDF चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ जो है आप बाद में खुद से रिवीजन कर सकते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।